चलोगे? चलो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एमपी बोर्ड का क्लास 12 का 10 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, और आज की जो क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है बेटा, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास में लेके आया हूं जिनकी अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं है, या फिर जिनको याद बिल्कुल होता ही नहीं है। कोशिश करते हैं याद करने की, बट होता नहीं है, या कोई याद करके अगर लिखते भी हैं तो वहां बहुत सारी अशुद्धियां लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके नंबर मिलते ही नहीं है। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी तैयारी नहीं है, अभी तक प्रिपरेशन नहीं हो पाई है 12th इंग्लिश की, तो स्पेशल उनके लिए आज मैं क्लास लेके आया हूँ। किस तरह से हम लोग जो है ना पेपर को पूरा सॉल्व करके आए, पेपर को भर के आए, उसमें से बना बना कर करके आए, या किस तरह से हम पेपर को किस तरह से आगे शुरुआत से हम क्या लेके हैं, शुरुआत के 3-4 पेजेस में हम क्या लेके हैं, जिससे कि हमारे कुछ नंबर गेन हो जाए। और हो सकता है कुछ, अगर आपके नंबर मान ली 27 में पास होते हो आप लोग, और 20 के आसपास भी अगर आपके हो गए, तो फिर हम जो बनाएंगे, या जो 8-10 नंबर का जो डिफरेंस रह जाएगा, 17 पे भी आप पहुंचे तो जो 8-10 नंबर का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग कैसे कवर करें, कैसे हम लोग उसको बनाएं। तो आज की क्लास स्पेशल होने के लिए है। ऐसे बच्चे जिनकी फुल तैयारी है, जिनको बनाने की जरूरत नहीं है, जिनको पूरी तरह से अच्छे से याद हो गए हैं, बेटा आप लोग इसको अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। नहीं आप लोग क्या करेंगे, उन बच्चों को स्पेशल ये क्लास भेज देंगे जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है अच्छे से, और किस तरह से वो बनाया, इनको इन बच्चों को याद नहीं होती है, उनको आप ये क्लास भेज, ये वाली आज की क्लास है आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे वहां पर। होप सो अगर आपने ये, एक पहली बात तो आप ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो एक आपके अंदर एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बेटा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि एस हम पेपर कैसा भी आ जाए, हम लोग जो है ना उसको करके आएंगे, पेपर को पूरा सॉल्व करके आएंगे। पेपर कैसा भी आ जाए, सरल आ जाए, कठिन आ जाए, क्योंकि हमको तो याद नहीं, हम तो बना बना कर पूरा करके आएंगे। और जब एग्जाम सेंटर के बाहर जब पेपर देके आओगे तो आपके अंदर एक विश्वास रहेगा, पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, आत्मविश्वास से भरे रहोगे कि नहीं हम एग्जाम सेंटर में, हमने एग्जाम में कुछ करके आए, उसको भर के आए। और जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कहेगा कि यस जब इतना करके आए, इतना भर के आए, तो डेफिनेटली हम लोग पास हो जाएंगे। और उसी कॉन्शियस माइंड के हम कॉन्शियस माइंड की ताकत से जो है ना डेफिनेटली हमारा जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव सेंस में जाएगा। तो देखते हैं हमारा किस तरह से पेपर आता है, बोर्ड का किस तरह से पेपर रहेगा। पूरा जो आज का जो पेपर लेके आया हूँ पूरे बोर्ड पैटर्न पे है, और हम उसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे हम उसको। ठीक है, तो जुड़े रहिए, पूरी क्लास लगभग 30-40 मिनट की क्लास रहेगी, जुड़ी रहिए पूरी क्लास को। और ऐसे स्टूडेंट को जरूर शेयर करिए जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। अगर आपकी तैयारी फुल है तो आप लोग उन बच्चों को जरूर शेयर करिए जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है, या फिर जिनको याद नहीं होता। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका क्लास 12 इंग्लिश एमपी बोर्ड की हम बात करें, 10 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, किस तरह का एग्जाम आता है, क्या पैटर्न रहता है उसका, तो हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले जो है ना एक 10 नंबर का पैसेज आएगा बेटा, अनसीन पैसेज आएगा। तो आप लोग जो परीक्षा दिन चलती है हमारी, परीक्षा दिन में देख लो, परीक्षा लोक में देख लो बेटा, जितना हो सके पैसेज लगाइए, क्योंकि पैसेज हमारे लिए वरदान होता है। ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं होते, पैसेज उनके लिए वरदान साबित होता है बेटा। क्यों? क्योंकि जो है ना और ये देखना आप परीक्षा दिन, या मेरे नोट्स आपके पास हैं, परीक्षा दिन आपके पास है, किसी से परीक्षा लोक ले ली, परीक्षा बोध ले ली, तो उनमें जितने सारे भी पैसेज है ना बेटा, आप लोग उनको लगाइए। हो सकता है बेटा उनमें से रिपीट हो जाए, क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट भी एक दो बार उन्होंने खुद ही बताया कि सर जी परीक्षा दिन का इस नंबर का पैसेज आया है। कई स्टूडेंट ने बेटा, मैंने जब भी पूछता हूँ कि बेटा पैसेज फंस गया क्या, तो बोलते हैं सर जो आपने कराया वो वाला पैसेज आ गया है, या परीक्षा दिन में जो पैसेज था वो आ गया है। तो आप लोग परीक्षा दिन या परीक्षा बोध, या जो मेरे पास मेरे जो नोट्स हैं उसमें भी परीक्षा दिन या इनका ही मिक्सअप है, तो एक बार उनको भी आप लोग देख लेना। जितने अपन ने करे उनको तो आप देख लेना, और पैसेज अगर आ जाए हमारा पास, अपना जो करे हैं उनमें से आ जाए, परीक्षा दिन से आ जाए, कहीं से आ जाए, तो ऐसा पैसेज सॉल्व करके आना कि 10 में से 10 आ जाए। अब मान ली सर अनसीन आ गया पैसेज के, सर ना हमें परीक्षा दिन में भी नहीं मिला और आपके नोट्स में भी नहीं, वो पैसेज अनसीन आ गया, बन के आ गया, पिछले साल जैसे 2025 में आया था, तो नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लिए। जब 2025 का आप लोग पेपर देखोगे तो बेटा 10 के 10 उसमें आंसर मिल गए हैं। इतना सरल पैसेज आया कि 10 के 10 आंसर उसमें ढूंढने से मिले हमको। तो होप्सो अब कोई सा मान ली कठिन पैसेज आ जाता है तो डेफिनेटली हमको 7-8 नंबर का तो आसानी से मिल जाता है। ढूंढिए,
ठीक है, ढूंढने से आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, उसको मिल जाएगा और करके आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, हम हमारे पैसेज को सॉल्व करेंगे, ढूंढेंगे, आप लोग शब्दों से शब्दों का मिलान करेंगे, ठीक है ना। जैसे कहीं भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपको, जैसे नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, वॉन किया था, कहाँ जीता था, तो आप जब इसको पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको कि ना गोल्ड मेडल जीता था, है ना, जगह आएगी आपको इस तरह से, ठीक है ना। टोक्यो में जीता, कहाँ जीता था उन्होंने, जल्दी बताइए, इस तरह का। तो ये टोक्यो में आपका क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से शब्दों को मिलान करिए, शब्दों को देखिए। जैसे यहाँ पर देखो, तो इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए बताइए, ठीक ना। अच्छा, ये तो सॉरी, इसमें जगह का नाम पूछे ना, किस में जीता था उन्होंने, तो जगह दूसरे में आएगा, यहाँ पर आएगा ना नीरज, वो जहां पर जगहों के नाम पूछेंगे कौन सी जगह उसने जीता था, टोक्यो। नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन, किस में जीता था, किस खेल में जीता था, रेस्टलिंग में, हाई जंप में, जेवलिन में, जिम्नास्टिक में, तो मिलेगा। जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो जरूर आपको एक खेल का नाम मिलेगा, ठीक है ना। जब इसको पढ़ते जाएंगे, नीरज चोपड़ा डिड नॉट ओनली जस्ट विन अ गोल्ड मेडल फ्लाइंग द जेवलिन, देखो जिस जेवलिन आ गया, बताइए जिस जगह का नाम आ गया, तो आप लोगों का आंसर हो गया। तो अब जब आप अच्छे से ढूंढेंगे, डेफिनेटली शब्दों का शब्दों से मिलान करके ढूंढिए कि शब्द क्या पूछ रहा है, जगह का नाम पूछ रहा है कि किस खेल का नाम पूछ रहा है, तो जैसा भी है बेटा। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां डैश लगा हुआ आता है, तो 100% मिलता है, सब 100% मिलता है, बिल्कुल शब्दों से शब्दों का मिलान कीजिए, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा कोल्ड, ठीक है, इन एज विलेज, तो यहां पर हम देखेंगे उसको क्या कहा जाएगा, जूनियर कहा, हेडमैन कहा, लॉर्ड कहा, गोल्डन बॉय कहा। तो देखिए इसको जो मिलेगा आप लोग, नीरज चोपड़ा, इस तरह का हम देखेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे इस तरह का, ठीक है ना। देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे मच बिफोर ही वॉन द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड मेडल, दे यूज्ड टू कॉल, देखो कॉल वहां में शब्द आया, शब्द का मिलान किया, तो उसमें क्वेश्चन में कॉल देख रहा था, तो देखो यहां पर कॉल आ गया, देखो यहां पर ये कॉल नीरज कॉल द विलेज सरपंच अर्थात हेडमैन, उसको हेडमैन कहा। तो इस तरह से जब आप लोग पैसे ढूंढोगे तो देखो गारंटी इस बात की है कि जरूर आपको मिलते हैं। तो यानी देखो कॉल शब्द इसमें है, कॉल वहां पे मिल गया, कॉल क्या, कॉल यानी कहना, पुकारना, क्या कहा जाता था उसको, तो कहां देखा, हेडमैन बोला जाता था उसको, क्या बोला जाता था, हेडमैन। तो इस तरह से आप लोग पूरा पैसे ढूंढना बेटा, पैसेज मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जो इस तरह के अगर लिखने के लिए आए तो थोड़ा सा देखना अचीवमेंट, तो अचीवमेंट वाली लाइन पूरी लिख देना बेटा, क्या फीचर है इसका, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप एक लगभग पैसेज में से एक एक दो दो लाइन उसकी लिख के आना, आप लोग नंबर मिल जाएंगे। अब बेटा बात करें, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सेक्शन ए में ही क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, इसके फ्री के नंबर रहेंगे, बिल्कुल फ्री के नंबर रहेंगे। सेक्शन ए में ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ठीक है ना, या आगे पीछे हो जाता है, जब सेट चेंज होता है तो इधर उधर हो जाता है, देख लेना। एक और पैसेज आएगा, जिस पैसेज में आपसे वो क्या बोलेगा, जैसे यहां से जो पैसेज स्टार्ट हुआ पॉल्यूशन, इस तरह ये पैसेज स्टार्ट हुआ, देखिए ये पैसेज चल रहा है हमारा, इसमें नंबर 1 पे क्या पूछा है कि नोट्स बनाइए, क्या बनाना है जल्दी बोलो, नोट्स। और नंबर 2 पे क्या पूछा है, टाइटल बताइए। तो मेरी बात सुनेंगे, देखो पहले अपन को नोट्स लिख लें, टाइटल आप बाद में लिखना, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। तो इस तरह का मान लीजिए हमारा पैसेज आ गया, जी हमारा पैसेज आ गया इस तरह का। इस पैसेज की मैं बात करूं तो देखिए, अब पैसेज की मैं बात करूं, ये हमारा पैसेज है, ये पूरी हमारी इस तरह का। आप सबसे पहले क्या कर लेना, आप लाइन खींच लेना, हमारी जो कॉपी है उसमें लाइन खींच लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सकता है, सेट इधर उधर हो सकता है, सेट ए में तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेट ए है हमारा, सेट बी है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 पे नोट्स बनाने आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे पैसेज आ जाए, ढूंढने वाला आ जाए, तो जो भी है देख लेना। नोट्स आए तो नोट्स कैसे बनाएंगे, इसका हमने आंसर लिखा, देखिए जी हमारी पूरी कॉपी है, ये आपका पूरा कॉपी का पेज है, यहां से लेके यहां तक देखिए आप लोग, ठीक है ना। आंसर लिखा, आंसर में सबसे पहले हमने ए नंबर डाला, ए नंबर पे हमने लिखा बेटा, हेडिंग क्या डाल दी हमने, नोट्स की हेडिंग डाल दी। बताइए किसकी हेडिंग डाल दी, नोट्स की। अब बताइए सर इसमें नोट्स में जी हमारी पूरी कॉपी है, सर नोट्स में कैसे करते हैं, तो एक सरल पैटर्न नोट्स का मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 3 नंबर के नोट्स आते हैं, 1 नंबर का टाइटल आता है। तो 3 में से या तो गारंटी है कि 3 ही मिल जाएंगे, यदि आपने साफ सुथरा लिखा, गंदा नहीं लिखा आपने, ठीक है ना, गंदा नहीं लिखा, साफ सुथरा लिखा, तो डेफिनेटली 3 के 3 ही मिलेंगे। क्योंकि नोट्स का मतलब होता है इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना, मेन लाइन लिखना, मेन पॉइंट्स लिखना उस पैसेज में से।
अब सर मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, हमें हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं आता तो टेंशन नहीं लो, 10-12 लाइन का पैसेज आएगा तो उसमें से मेन पॉइंट्स क्या, मेन 4 पॉइंट्स निकाल लो आप, मेन 4 लाइन निकाल लो। यार सर हमें ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, कैसे निकालें? अरे तो टेंशन नहीं लो, एक तो पहली लाइन हो जाएगी हमारी, फिर 3 लाइन छोड़ दो, चौथी लाइन हो जाएगी 5वीं, फिर 2-3 छोड़ दो 8वीं हो जाएगी, फिर अगला लास्ट का जब पॉइंट लिखो तो 12वीं 11वीं 12वीं में से लिख देना। तो ये हो गए हमारे मेन पॉइंट्स। टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, विश्वास रखना है अपने आप को कि यस हम कर रहे हैं, और वहां पर जो हमारा जो माइंड की जो शक्ति है, जो कॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है, वो डेफिनेटली आपको विन कराएगी गारंटी के साथ में। तो आप लोग इस तरह का साफ सुथरा लिखना सीखें, गंदा बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि गंदा जब लिखोगे तो एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह का जो है ना कॉपी को कट कर देता है, कॉपी को कट कर देता है, तो फिर आपको नंबर क्या मिलेंगे? गंदा मत लिखना, साफ सुथरा लिखना, कम लिखो अच्छा लिखो लेकिन साफ सुथरा लिखना, ठीक है ना? गंदा बिल्कुल नहीं लिखना, साफ सुथरा। सर कैसे नोट्स बनाए? सर पॉइंट्स जो आपने बताई है, जैसे आपने यहां से देखो, पहली बात तो ये आपकी पूरी कॉपी है, ध्यान से सुनना, आप लोग नंबर 1 डाल दिया आपने। सर इस पॉइंट में क्या लिखे हम लोग? तो भाई पहली लाइन लिखेंगे हम लोग, ये पॉल्यूशन इज द फॉलिंग ऑफ द एनवायरमेंट। क्या लिखोगे जल्दी बोलो? ये लिख दो आप, पॉल्यूशन, ठीक है, ये लिख दो आप, ये लाइन लिख दो बेटा, पॉल्यूशन इज द फॉलिंग ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है ना? इस तरह से लिखा हमने, ठीक है, लिखते गए हम लोग, ध्यान से समझिए। पॉल्यूशन इज द फॉलिंग, लिखते जाइए बेटा, फॉलिंग ऑफ द अब सुनो, आपकी जो लाइन कंप्लीट हो गई, ध्यान से सुनना, देखो बेहतरीन नंबर आ जाएंगे, 27 नहीं आपके 40 पहुंच जाएंगे, 45 पहुंच जाएंगे, बनाकर भी अच्छे नंबर आ सकते हैं हमारे, विश्वास करिए। जब इधर से 30 40 35 40 नंबर आ गए तो उधर 20 नंबर आपको उधर मिल जाएंगे, तो 55-60 नंबर हो जाएंगे बिना पढ़े बिना याद किए, बताइए, ठीक है ना? तो विश्वास करिए बेहतरीन नंबर मिलेंगे, साफ सुथरा लिख के आइए। तो 1 पॉइंट लिखा मैंने, यहां से चलते गए, चलेगा बेटा, चलेगा इस तरह से। आपकी ये कॉफी की जो ये लाइन फुल हो गई, भर गई आपकी। अब आप लोग यहां से लिखना, यहां से बेटा, है ना, जस्ट अगली लाइन लिखना, जस्ट अगली लाइन में मत छोड़ना, ये लिखते चले गए ऑफ द इन्वायरमेंट, तो जस्ट अगली नीचे इस जहां से स्टार्ट करना आप लोग, यहां से, ठीक है ना, इस तरह से एनवायरमेंट है ना, और लैंड वाटर एयर एंड एयर, ये खत्म। 1.5 लाइन करना है अपन को, आपकी कॉफी की 1.5 लाइन करना है। कितनी करना है? 2 नहीं पहुंचाना है, इतना बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं होता है 2-2 लाइन का, 1.5 कर दो इसको। किसमें पहुंचा दिया हमने? पहला पॉइंट जो है ना नोट्स का, 1.5 लाइन में हमने पहुंचा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां फुल स्टॉप नहीं लगा, वहां तो पता नहीं क्या क्या हो रहा, हमने तो हमारे हिसाब से फुल स्टॉप लगा दिया, खत्म, है ना? पैसेज नहीं पड़ेगा, है ना, इतना समय नहीं होता कि पैसेज पढ़े आपका, फिर आपके नोट्स देखें, आपका सिर्फ पैटर्न देखेगा, आपका फॉर्मेट देखेगा कि हमको नोट्स बनाने आते हैं कि नहीं आते। नहीं पढ़ते हैं, इतना विश्वास करिए, इतना नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है 100 कॉपी चेक करना होता है, एक दिन का समय मिलता है, 20-25 कॉपी चेक करना ही कितना मुश्किल होता है, वो हम जानते हैं, ठीक है ना? तो इतना नहीं होगा प्रॉब्लम कि वो आपने वहां फुल स्टॉप लगा नहीं है लेकिन आपने फुल स्टॉप लगा दिया है। अरे हमें तो हमारे फॉर्मेट तैयार करना है, हमें तो 1.1 में 1.1 लाइन बनना है, 1.5 लाइन लिखना है बस हमारी कॉपी की, तो 1.5 लाइन हमने कर दी और हमारे हिसाब से हमने फुल स्टॉप लगा दी। अब सुनिए, अब आप एक लाइन छोड़ोगे, आप लाइन छोड़ के यहां से 2 पॉइंट करोगे इस तरह से, ठीक है ना? वो मत करना इस तरह का ना, बंद मत करना, 2 लिखना, पॉइंट डालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या लिख दिया? हमारी ये लाइन, पहली लाइन लिख दी हमने, लिख दी क्या पहली लाइन? अब आप 2 लाइन छोड़िए, फिर आप यहां से लिखना चालू करेंगे, यहां से, जैसे आप ये 2 लाइन छोड़ दी, अब यहां से इसका फुल स्टॉप कहां है बेटा? अब सुनो बेटा, तो इसका जैसे कि आपने ये 2 लाइन छोड़ दी, अब इसमें से इधर से फुल स्टॉप कहां से है? ये देखो, यहां से लिख दो बेटा, वुड एंड पेपर, तो लिख दो बेटा वुड एंड पेपर। सुनो, दूसरा जो पॉइंट है ना, वो आपको एक लाइन बनना है, फुल स्टॉप लगा देना। पैसेज में लगा है कि नहीं लगा, छोड़ो, उसकी छोड़ो, आप लोग लगा देना। अब जो एक लाइन छोड़ देना, तीसरा जो पॉइंट है ना बेटा, वो 1.5 लाइन में कन्वर्ट करना। आप जल्दी बोलो, कितने लाइन में कन्वर्ट करोगे? 1.5 में करना, 1.5 में तक पहुंचाना, 1.5 तक। जो चौथा पॉइंट है ना बेटा, चौथा पॉइंट अकेला आपने सबसे नीचे का पॉइंट लेना, आप लोग सबसे नीचे का लेना, और एक लाइन बनना अपनी, एक लाइन आपकी बनना। तो हमने इस तरह से 4 पॉइंट बना लिए हमने, जल्दी बताइए कितने बना लिए हमने? 4 पॉइंट हमने लिख दी। क्या लिख दोगे?
सर पहला जो पॉइंट रहेगा ना वो यहां से स्टार्ट करोगे, पहले आप नोट्स लिखोगे, देखो फॉर्मेट तैयार करो, क्या लिखना है वो तुम जानते हो, पहली लाइन, 2 लाइन छोड़ के फिर 2-3 लाइन छोड़ के फिर 2-3 लाइन छोड़ के फिर, बताओ पॉइंट 4 बना लोगे, 4 पॉइंट लिख दोगे, इस तरह से लिख दोगे, साफ सुथरा लेके आओगे तो गारंटी मेरी है नंबर उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। ये पहला पैटर्न होता है नोट्स बनाने का। चलिए अब आगे बात करें हम लोग, तो इस तरह से यहीं से आप लिखोगे, पहला आपने 1.5 लाइन कर दी, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ के दूसरा लिख दिया, फिर 1 लाइन छोड़ के आपने जो तीसरा पॉइंट 1.5 का कर देना, यानी पहला 1.5 तीसरा 1.5, ठीक है, पहला 1.5 लाइन का पॉइंट, दूसरा 1 लाइन का पॉइंट, तीसरा 1.5 लाइन का पॉइंट, चौथा 1 लाइन का पॉइंट। तो इस तरह से हमारा नोट्स हमारे तैयार हो गए। बताओ अब बताइए नोट्स में कोई दिक्कत बताइए, नोट्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। होप से समझ में आ गए होंगे आपको ना। पैसेज जुड़ा, कमजोर स्टूडेंट्स हो चाहे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, कैसे भी स्टूडेंट्स हो, पहले नंबर पे पैसेज ही सॉल्व करना है, बढ़िया ढूंढिए, हमारे नंबर बढ़ेंगे तो कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ मान ली पैसेज में हमारे 5 भी आ गए या किसी के 10 के 10 आ गए तो लगेगा हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, या फिर कोई 5 भी आए तो ऐसा लगता है चलो कुछ तो सही हुए, हम 5 से इसको 27 पे ले जाएंगे, 100% ले जाएंगे। जब 5 हो गए तो इधर से ये 3-4 नंबर पक्का ही है। अब मैं बात करूं, नोट्स बना लिया आपने, नोट्स बना ली सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बी नंबर पे जो है ना आप इस तरह से बी लिखना आप लोग, और फिर यहाँ पे लिखना टाइटल। अब जी बड़ी परेशानी है सर, टाइटल क्या होता है, सबसे पहले तो आप लिखोगे अबाउट, अबाउट का हिंदी में होता है के बारे में। जब आप यहां से लेके यहां तक पढ़ोगे ना, ये 2 लाइन पढ़ोगे लगभग, यहां से 2 लाइनों को जब पढ़ोगे तो आपको एक शब्द मिल जाएगा जो थोड़ा सा बार बार आएगा या जिसके बारे में ये पैसेज रहेगा। जैसे हमने अगर इसमें देखें तो सर ये पैसेज तो हमारा पॉल्यूशन के बारे में है, पॉल्यूशन बोले तो प्रदूषण के बारे में, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया पॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया। बताइए टाइटल, टाइटल सही कर दिया, नोट्स बना लिए, 4 नंबर का तैयार कर लिया, डेफिनेटली 3 पक्का है, साफ सुथरा लिखेंगे तो 4, अगर तुमने टाइटल सही लिख दिया तो 4 के 4, विश्वास करिए 4 के 4, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए हमने तैयार कर लिया, ठीक ना। सेक्शन ए कैसे तैयार किया, ठीक ना, कि इस तरह से हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है ना पैसेज ढूंढा, पैसेज में से ढूंढा, बढ़िया मिलान करना, ठीक ना, शब्दों के शब्दों से मिलान करेंगे और आंसर हम लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं, ये आ गया हमारा धमाका सेक्शन बी, ठीक ना। सेक्शन बी एक्चुअली होता क्या है, सेक्शन बी हमारा बेटा 12 नंबर का आता है, जल्दी बताइए कितने नंबर का आता है, ये 12 नंबर का आता है, ठीक ना। सेक्शन बी हमारा टोटल 12 नंबर का आता है। अब इसमें एक चीज कठिन आती है ना, एक चीज प्रॉब्लम आती है, पिछले 4 साल से जब ये एनसीईआरटी आई है, जब से एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है यहाँ पर। अब चाहे वो नोटिस एडवर्टाइजमेंट, नोटिस पोस्टर जो आती है ना क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये थोड़े से बन के आ जाए, कोई सा इम्पोर्टेंट से आउट ऑफ हो जाए, या फिर एप्लीकेशन बन के आ जाए, या फिर कोई एक चीज चली जाती है यहाँ से थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाती है। लेकिन पिछली बार जैसा कि पता है 97 नंबर मेरे यहाँ से आए थे, मेरी कोचिंग से आए थे 97 नंबर, तो होप से उसने बना दिया होगा अपना लेटर का, एप्लीकेशन का, इनका फॉर्मेट एक जैसा है, तो बन के भी आ जाए तो हम भी उसको बना देंगे, तो जब बना देंगे तो डेफिनेटली नंबर तो मिलेंगे, तभी 97 नंबर मेरे यहाँ से आए, ऐसे नहीं आए, ठीक है। एप्लीकेशन या कुछ चीज भारतीय पिछले साल भी 1 के आई थी, फिर भी हमारा पैटर्न, हमारा जो फॉर्मेट जो है ना लेटर एप्लीकेशन का वो बाहर थी, ठीक है, लेकिन पैटर्न ऐसा है कि उसको हम तैयार करे आए तो डेफिनेटली तब जब भी अच्छे नंबर आए, 97 नंबर थे, ठीक है, हाईएस्ट नंबर थे पिछली बार इस तरह के, तो तभी हम लोग कर पा रहे, कोई सा भी आ जाए हम लोग उसको बना देंगे, बट जो आ रही है उसको करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन बी में ये आपका देखिए पोस्टर के अथवा में नोटिस आने के इस बार चांस है, पोस्टर के अथवा में क्या आने का चांस है बेटा, नोटिस। तो पोस्टर आप लोग कहां से याद कर रहे हो, मैंने नोट्स दे रखे हैं, आप याद करिए, या ऐसे बच्चे जिन पे मेरे नोट्स नहीं है, परीक्षा दन है, परीक्षा बोध है, ठीक ना, वहां आप पोस्टर देखिए, ड्रग्स का, बॉम्ब ब्लास्ट का, एनिमल्स का, ठीक है ना, ट्रीज का इंपोर्टेंट, वाटर का, ये सबसे इंपोर्टेंट पोस्टर है बेटा, इस बार पोस्टर आने के चांसेस हैं, लगाइए इनमें से ना, अच्छे तैयार करिए, पोस्टर में नंबर लाना आसान होता है क्योंकि उसमें शब्द कम होते हैं, याद कम करना होता है, जब शब्द कम होते हैं, याद कम करना होता है, तो बस उसका फॉर्मेट तैयार करके बॉक्स जरूर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 चाहे पोस्टर लिखो चाहे आप लोग नोटिस लिखो, बेटा बॉक्स जरूर बनाना है आपको, बॉक्स आपको जरूर बनाना है, बिना बॉक्स की मत लिखना, 1 नंबर वैसे ही कट जाएगा आपका,
चाहे पोस्टर लिखो, चाहे नोटिस लिखो, चाहे एडवर्टाइजमेंट लिखो, वॉक्स जरूर बनाना है आप लोग, ठीक है ना। अब ऐसे बच्चे जिनकी सर पोस्टर नहीं आ रहा, सर हमको क्या करें, याद नहीं है, तो उसमें फिर क्या करें। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, कि सर पोस्टर नहीं आ रहा हमको, तो उसके अथवा में एडवर्टाइजमेंट आ जाए या फिर नोटिस आ जाए। सर नोटिस को कैसे तैयार करें हम लोग, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है ना। इधर देखिए आप लोग, सर नोटिस को कैसे तैयार करेंगे हम लोग, नोटिस को कैसे तैयार करें हम लोग। देखो आप नोटिस को कैसे तैयार करेंगे हम लोग, सर नोटिस को कैसे तैयार करें। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए नोटिस को कैसे तैयार, सर नोटिस को बनाने की क्लास है, कैसे हम बना कर लिखें, याद है वो तो याद करी कराई चीजें लिखेंगे बेटा, हम बनाएं कैसे। अब हमें पोस्टर नहीं आ रहा, तो पोस्टर में क्या बनाओगे बताओ, बना नहीं पाओगे, नहीं बना पाओगे, क्यों, बनाने के लिए कुछ होता ही नहीं उसमें, बताइए। बॉम्ब ब्लास्ट का है, ड्रग्स का है, इसमें क्या बनाओगे आप लोग, अगर याद है तो ठीक है ना। लेकिन मेरी बात सुनो, बॉम्ब ब्लास्ट बड़ा आसान है, उसी में से शब्द हैं उठा के लिख देना है, बॉम्ब का चित्र बना देना है, थोड़े से 2-3 शब्द ऊपर के हैं, इफ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, ना इस तरह का। तुम यदि अलर्ट हो तो तुम टाल सकते हो, किसको टाल सकते हो भाई, बॉम्ब ब्लास्ट को। इफ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, किसको अवर्ट कर सकते हो, किसको टाल सकते हो, अब बॉम्ब ब्लास्ट। इस तरह से लिख के फिर वो क्वेश्चन में ही आएंगे, वो लिख देना, ठीक है, बॉक्स बॉक्स बना के तैयार करना। ड्रग्स बड़ा आसान है, इफ यू, ठीक है ना, ड्रग्स का भी बड़ा आसान है, उसमें इफ यू लव योर सेल्फ या योर फैमिली, क्या आप अपने आप से, अपने परिवार से प्रेम करते हैं। डू यू लव योर सेल्फ, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्या आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इफ एस देन, यदि हाँ तो फिर से नो टू ड्रग्स, एस इफ एस देन से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को वो उस तरह का जो बॉक्स होता है, इस तरह का जो बॉक्स होता है, उसको तैयार करके वहां लिखना से नो टू ड्रग्स। फिर नीचे लिखना ड्रग्स लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, ड्रग्स नाश की ओर ले जाता है। चित्र मित्र बना के, इंजेक्शन बना के, मेडिसिन बना के, या कुछ और कुछ चीजें जो भी हैं वो मैंने बताया तो वो बना के, ठीक ना, आप लोग लिख देना। नोटिस की बात करें तो देखो, अगर मान ली पोस्टर नहीं आ रहा तो नोटिस कैसा रहेगा आपका, नोटिस कैसा रहेगा, देखिए नोटिस में क्या करना है, वही बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है ना। नोटिस में जिस तरह स्कूल का नाम नहीं आता, अपने स्कूल का नाम लिखना, या अपने स्कूल का नाम लिखे तो आप इस तरह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देख लेना अगर जिला का नाम कुछ आ रहा हो तो, नहीं तो गुनाम। ये इस तरह से हमने स्कूल का नाम लिख दिया, पता हमें नोटिस हमें नहीं है यार, लेकिन हम उसको बनाए कैसे कि 2 नंबर मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए, कैसे बनाए उस नोटिस को। तो इस तरह से लिख दिया हमने नोटिस। फिर इस तरह से देखो आप, अभी हमें याद नहीं है नोटिस, लेकिन हम बनावा सीख रहे हैं उसको, ठीक है ना। आपने इस तरह से जो है ना, ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। इधर आपने डेट डाली, सर डेट कैसे डालते हैं, पहले मंथ का नाम आता है, डेट आप देख लेना, नोटिस में कोई डेट तो नहीं दे रखी है, नहीं तो उसके हिसाब से तो आप लोग इस तरह से डेट डाल देना कोई भी, ठीक है ना। जैसे अपन ने मार्च डाल दिया, आप कोई भी डेट डाल दो, जैसे अपन ने लिख दिया मार्च 2026, कोई भी डेट डाल दो बेटा, ठीक है ना। फिर आप लोग उसमें देखना, जब आप नोटिस का क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें देखना विषय क्या है, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ने में आ जाएगा विषय क्या है आखिरकार। 4-5 मेन विषय है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, डिबेट कॉम्पिटिशन, एनुअल फंक्शन, कोई चीज बैग में आ जाए, कुछ टिफिन बॉक्स हो जाए, बैग आ जाए, तो उसका टॉपिक रहेगा हमारा लॉस्ट एंड फाउंड, ये सबसे अच्छा है। तो आप लोग देख लेना उसका विषय क्या है, ठीक है ना। मान ली कोई चीज बैग खोने वाली चीज आ गई, तो इस तरह से लॉस्ट एंड फाउंड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विषय हो गया। फिर एक लाइन सब में, हमें अभी तो याद है ही नहीं है ना कौन सा नोट, हम तो इस तरह से बना रहे हैं उसको। सबसे पहले इस तरह से ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, आर हियर वाई, ये लाइन याद कर लो, हियर वाई इन्फॉर्म दैट, इतना तो सब करेंगे। दैट के बाद जो क्वेश्चन है ना वो लिख देना, दैट के बाद क्वेश्चन लिख देना, इतना क्वेश्चन लिखते चले जाना। फिर क्या करोगे आप लोग कि पैसेज में से ढूंढ के अपन जो ग्रामेटिकल शब्द होते हैं पैसेज के, वो लिखेंगे हम लोग। इसमें पैसेज के कुछ यहां तक ग्रामेटिकल शब्द लिख लिए, फिर हमने क्वेश्चन के फिर शब्द लिख लिए, फिर ग्रामेटिकल कुछ पैसेज के ग्रामेटिकल शब्द ले लिए, फिर क्वेश्चन के शब्द ले लिए। इस तरह से हम लोग इसको तैयार करेंगे। पैसेज के शब्द कैसे लेंगे, कौन से लेंगे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। फिर इस तरह से आप लोग इसको बंद कर दोगे।
वहां उसको आप लोग देखना कि कोई नाम आया है कि नहीं आया शुरू में, जैसे यू आर अंकित गौतम या कोई इस तरह से सेक्रेटरी कल्चर मल्चर, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना आप, जैसे अंकित आ जाए ना तो उसका ना जो कुछ पद आ जाए, मान लो उसका पद क्या दे रखा है, सेक्रेटरी वगैरह तो नहीं दे रखा, कल्चरल सेक्रेटरी तो नहीं दे रखा, या कोई हेड बॉय तो नहीं दे रहा, कुछ जो भी आए वो उस तरह से लिख देना। तो भाई हमें तो अभी कुछ भी याद नहीं है, फिर भी हमने देखो नोटिस तैयार कर लिया। अब आपको लिखने के नंबर मिलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर तो हमको मिलेंगे। हम लोग बूंद बूंद से गड़ा भर रहे हैं, हम लोग जो है ना हमारी पास के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग पास से थोड़ा आगे भी चले जाएं, जब बना के आएंगे तो हो सकता है आगे भी चले जाओ। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा हमने कि पैसेज में हमको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे पक्का। जो 10 नंबर का जो पैसेज आएगा वहां आपको कुछ ना कुछ नंबर आप मिलेंगे 100%, तुक्का भी लगाओगे तो भी मिलेंगे। नोट्स मैंने बता दिए कि हम लोग लाइनें नहीं लिख पाएंगे, कि आप मेन पॉइंट नहीं लिख पाएंगे, तो वहां जरूर नंबर मिलेंगे। अब आपको ठीक ना, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे मिनिमम। मान ली पैसेज में आप लोग 5 नंबर ले आए, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 तो तुक्का ही मिल जाएंगे, कुछ ढूंढ लेना, तो वहां आपके 5 नंबर ये हो गए मिनिमम। अगर साफ सुथरा लिखा तो और टाइटल भी सही कर दिया तो 4 नहीं तो 3 वहां पे मिल गए आपको नोट मेकिंग में, तो 8 नंबर तो ये हो गए। अब हो गया हमारा सेक्शन बी, तो लगभग आपको पोस्टर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से बनाए आना, थोड़ा विषय देख लेना उसका, क्वेश्चन में विषय क्या है, ठीक है ना, आस पड़ोस में पूछ लेना भैया जाकर विषय बता दे कौन सा विषय है, वो विषय लिख देंगे हम लोग, है ना। या आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा कि काय के बारे में, थोड़ा सा देख लेना, हाईलाइट होगा वो लिख देना विषय, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा नहीं तो एक मान लीजिए, चलो 2, वैसे तो इतना लिखने पर इतना आप लोग लिख के आओगे तो मिनिमम 2 है, लेकिन हम कम से कम पे पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक ना, कम से कम पे पहुंच रहे हैं। तो टोटल यहाँ तक हम लोग कितने नंबर पे पहुंच गए, हम लोग 9 नंबर पे हम लोग आसानी से पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, आसानी से हम लोग पहुंचे हैं। देखो हम लोग 27 से यानी हम 35 पर पहुंचेंगे, 40 पर हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, इस तरह से बना बना के, तो कम से कम 27 तो फिर आ ही जाएंगे हमारे 100%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से नोटिस पोस्टर आ जाए तो बहुत अच्छा है। जो मेन पोस्टर मैंने बताया, क्रम से मैंने बताया कि नंबर 1 पे हम किसको रखें, नंबर 2 पे किसको रखें। ड्रग्स का सबसे ज्यादा चांस लग रहा है, दूसरा हमारा बॉम्ब ब्लास्ट सबसे अच्छा है। ये 2 बहुत जबरदस्त है, हो सकता है इनमें से ही आ जाए आपका, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर एनिमल है, ट्रीज है, वाटर है, ये देख लेना आप लोग, ठीक ना, इनको हल्के हल्के देखना, ये 2 ज्यादा अच्छे से कर लेना आप लोग। तो 4 नंबर का आता है, विश्वास करिए होप्सो इनमें से आ जाए आपका, ठीक है ना। किस्मत आप लोगों की जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं वहीं से आ जाए तो हमें सबसे अच्छी किस्मत मानी जाती है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि कम जो कमजोर बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो पहले दूसरे तो कर ही लेता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग सेक्शन बी, सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी की अब देखो आगे, सेक्शन बी में अब देखिए, तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 3 जो पोस्टर नोटिस हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें आपकी एप्लीकेशन आएगी, इसमें इसके अथवा में आएगा एक लेटर, ठीक है ना। यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ लेटर, आपका यहाँ एप्लीकेशन आएगी और यहाँ पर आपका क्या आएगा, लेटर आएगा। चलो अब मान लीजिए हमें तो याद है ही नहीं है, हमने याद किया ही नहीं है, और जब हम कुछ याद नहीं है, हमारी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, तभी हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग वो वाली किस तरह से हम लोग जो है ना एप्लीकेशन को बनाएंगे, किस तरह से हम जो है ना लेटर को बनाएंगे। चलिए देखिए, तो मेरी बात ध्यान सुनिए। अब आप मान लीजिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन आती है, उसके अथवा में इनफॉर्मल उसके लेटर आता है। तो पहले एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब ज्यादातर जो है ना एप्लीकेशन देखना आप लोग, इस तरह से आप लोग लाइन खींच लोगे आप लोग, ठीक है, देखना हमें बिल्कुल याद नहीं है, याद नहीं है, हम बाहर हो गई है कोई, या सर ने जो बताई थी वो भी नहीं आई, अब क्या करें, उसको कैसे तैयार करें कि कुछ नंबर हमको मिल जाए, या फिर हमें सर ने बताई थी तो अभी हमको याद नहीं करी, हमने याद नहीं करी और याद है भी नहीं हमको, अब क्या करें हम लोग, ठीक है ना। अब सुनिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए अगर प्रिंसिपल के लिए कोई एप्लीकेशन आती है तो वहां आप लोग एड्रेस वगैरह मत डालना, नहीं तो हमारा पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमने फॉर्म में जो है ना इन 2 लाइनों में हम लोग एड्रेस डालते हैं, फिर हम लोग डेट डालते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन आ गई जिस प्रिंसिपल के लिए आई हुई, तो फिर ये मत लिखना आप फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन में। लेकिन जब 2019 में प्रिंसिपल के लिए एसएलसी की आई थी तो उसमें एड्रेस दे रखा था, तो देख लेना आप एड्रेस है कि नहीं, उसमें मेंशन करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे कोई भी अगर उसमें क्वेश्चन पढ़ना, अगर उसमें एड्रेस में एड्रेस दे रखा हो, एड्रेस आता है, जैसे मान ली इस तरह का 83 है ना, MG मार्ग, इस तरह का कोई भी है ना, या 192 राधा का कोई भी कॉलोनी आ जाए ना, राधा कॉलोनी ना, इस तरह का आ जाए, तो हमें जो एड्रेस आ जाए, और नहीं भी आता है एड्रेस तो हम लोगों को 2 लाइन में हमें जो एड्रेस मैंने जो आपको बताया है
कि आप सबसे पहले एड्रेस में आप लोग मकान नंबर डालना, फिर 2 लाइनों में एड्रेस डालना। जैसे आपने लिखा राधा कॉलोनी, राधा कॉलोनी, और फिर यहाँ पे लिख दिया गुना, कोष्टक में लिख दिया मध्य प्रदेश। तो ये 2 लाइनों में हमारा एड्रेस, ठीक है ना। आप सुनिए, डेट की मैं बात करूं तो डेट हम लोग कैसे डालते हैं, कोई भी डेट डाल दो एप्लीकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिखा मार्च 10 2026, इस तरह का हमारी डेट हो गई। बताइए, एड्रेस का देख लेना, डेट तो सब में डालना है हमको, ठीक है ना। एड्रेस का अगर आता है उसमें तो वो लिख देना, नहीं आता तो, और तुम्हें लगता है और सब में देखो, लाउड स्पीकर है, हॉस्पिटल है, डिजिटल कैमरा है, पोस्टमैन है, सब में आपका जो है ना एड्रेस डलेगा, सभी में देख लें। अगर उसमें एड्रेस आया तो वो डालना, यहाँ पे इस तरह का एड्रेस लिखना, 2 लाइनों में लिखना है एड्रेस, यहाँ डेट। अब किसको एप्लीकेशन आ रही है, सबसे पहले एक लाइन छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे टू, है ना, कॉमा लगाएंगे द। अब टू द किसको लिखवा रहा है, वो कलेक्टर को लिखवा रहा है कि प्रिंसिपल को लिखवा रहा है। टू द कलेक्टर, कलेक्टर को लिखवाएगा तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देख लेना कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, गुना है ना, या बीना है, या सतना है, रीवा है, कौन सा है, इस तरह का आप लोग देखना थोड़ा सा ना, इस तरह टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट गुना, इस तरह का, ठीक ना। ये तैयार हो गया। अब आपका थोड़ा सा दूर एक लाइन छोड़ना, सब्जेक्ट लिखना। आप लोग क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखना एन एप्लीकेशन, ठीक ना, एन एप्लीकेशन आ जाए, या इस तरह का कोई दूसरा, मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे यहाँ पर, तो आपका विषय क्या है कि टू पुट लाउड स्पीकर पर बैन लगाने के लिए है, या फिर जो माल फंक्शनिंग पर लैक ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन में से ही उठाएंगे हम। सब्जेक्ट मतलब विषय का पता कहाँ चलता है, क्वेश्चन में से चलता है। तो आप इस तरह से आप लोग अपना वहां पे जो क्वेश्चन है ना, विषय लिख देना। आप लोग विषय लिखने के बाद आप लोग लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे ना, रिस्पेक्टेड सर। फिर कोई सी याद हो या ना हो, क्या है नहीं है, 1.5 लाइन हमारी सब में एक जैसी चलती है। वो कौन सी लाइन होती है हमारी, ठीक ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इस तरह का, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड attention towards the fact that, देखो कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, बाहर हो जाए या कोई दूसरी बन के आ जाए, कोई सी भी आ जाए, या हमें याद नहीं है, हम लोग इस तरह का लिख के आएंगे। उसमें एड्रेस डाल देना, डेट डाल देना, ठीक ना, इस तरह का ये आपका ये जमा देना। अगर कलेक्टर के लिए नहीं आ रही तो एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, या फिर प्रिंसिपल के लिए, जहाँ जो भी आए वो लिख देना। इतना तो हम लोग समझदार है भाई, 12 साल पढ़ते हो गए लगभग हमको ना, ठीक है ना, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो इतने साल तो आपको पढ़ते हो गए, तो क्या है कि नहीं है, सब चीजें 8वीं क्लास से हम लोग अच्छे से इन चीजों को सीखते आ रहे हैं, एप्लीकेशन है ना, इतना तो आप लोग जानेंगे। सब्जेक्ट देख लेना भाई, क्वेश्चन में सब्जेक्ट आता है, विषय क्या है वो देख लेना, है ना, वो लिख देना आप लोग। रिस्पेक्टेड सर करना, रिस्पेक्ट सर मत करना, रिस्पेक्टेड सर कॉमा लगाना यहाँ पर, जस्ट नीचे से लिखना, जस्ट नीचे, लाइन में मत छोड़ना यहाँ पर। रिस्पेक्टेड सर के बाद लाइन मत छोड़ना बेटा, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना, लाइन छोड़ के आप लिखना रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाना, जस्ट नीचे से लिख देना। ये 2 लाइन सब में चलेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द फैक्ट दैट। याद कर लो, अभी भी 4 दिन है बेटा पेपर के लिए, याद करो, रटो इनको, इन लाइनों को। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको याद है तो ठीक है, आपको नहीं तो फिर थोड़ा सा पैसेज में से जोड़ो ग्रामेटिकल शब्द, पैसेज के ग्रामेटिकल कैसे शब्द जोड़ेंगे मैं थोड़ी देर बताने वाला हूं। फिर आप लोग थोड़ा सा विषय लिख देना, है ना, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में उसमें पैसेज में से फिर लिख दिया हल्का ग्रामेटिकल शब्द, फिर विषय लिख दिया अपन ने। इस तरह से हम लोग जो है ना आगे पहुंच जाएंगे। और नीचे जब पहुंच जाएंगे हम, सबसे नीचे जब पहुंचेंगे तो सबसे नीचे आप लोग क्या लिखना, सबसे नीचे लिखना आप लोग योर्स, नहीं इस तरह से, पहले थैंकिंग यू लिख देना, थैंकिंग यू लिख देना। आप लोग क्या लिख देना, आप जल्दी बोलो, ठीक ना, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नीचे आप क्या लिख दोगे इस तरह का, सबसे पहले लिखोगे थैंकिंग यू, फिर नीचे लिखना योर्स लिखना बेटा। आप लोग क्या लिखना, योर्स, योर मत करना, योर्स लिखना। फिर लिखना आप लोग फेथफुली सब में चलेगा बेटा, चाहे प्रिंसिपल के लिए हो चाहे कलेक्टर के लिए, सब में। नाम देख लेना बच्चे का, नाम क्या दे रखा है, यहाँ पर नाम डाल देना, ठीक है ना, नाम डाल देना, यहाँ पर क्लास डाल देना। तो बताइए, अभी हमको याद नहीं है, बाहर हो गई है, या फिर हम लोगों ने याद करी नहीं है। अरे याद नहीं करी तो इतना भी लिख के आओगे ना आप लोग। सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर टू द, फिर विषय,
फिर आप विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट इट सर, आई वुड लाइक टू, इस तरह से रिस्पेक्ट इट सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द फैक्ट दैट, ठीक ना। दैट के बाद थोड़ा सा पैसेज में से घुमाइए कुछ ना, मैं कैसे पैसेज की ग्रामर के शब्द हम कैसे लेंगे, मैं थोड़ी देर से एक क्वेश्चन में बना के बताऊंगा आपको पैसेज में से कैसे शब्द उठाएं, वही शब्द इस तरह से जोड़ोगे, कुछ पैसेज के ग्रामेटिकल शब्द, फिर क्वेश्चन के कुछ पैसेज के शब्द, फिर क्वेश्चन में से उठा के इस तरह से तैयार कर लेना, फिर नीचे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, नेम, क्लास, इस तरह का। तो जी हमारी लगभग गारंटी है कि 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग इसके अथवा में जो लेटर आता है, बड़ा आसान है बेटा, लाइन खींच लेना आप लोग, उसमें भी बेटा आप लोग यहाँ पर है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एड्रेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 100% एड्रेस डालना होता है, 100% इसमें एड्रेस डालते हैं हम लोग ना। अगर उसमें एड्रेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एड्रेस रट लो, आप, मैं आपको रटा रहा हूं, देखिए आप लोग डालना 192 कॉमा राधा कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश, इस तरह से ये एड्रेस डाल दिया आपने। डेट, कोई भी डेट डाल दीजिए बेटा, जरूर डालना होता है, जैसे मैंने लिखा मार्च 10 2026, ये हमारी डेट हो गई। इस एप्लीकेशन के अथवा में जो लेटर आएगा वो और ज्यादा सरल है, उसमें भी 2 नंबर लाने के चांसेस हैं। देखिए एड्रेस 100% डालना है, उसमें आ जाए वो डाल देना, नहीं तो ये डाल देना, 100% डालना है एड्रेस, ठीक ना। इनफॉर्मल लेटर में जो इसके अथवा में जो फ्रेंड वगैरह के लिए लिखने के लिए जो पैसे आते हैं, उसमें एड्रेस 100% डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस तरह का जो एड्रेस डाल दिया आपने, ठीक ना, इस तरह से जो हमने एड्रेस डाल दिया 192 राधा कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश, डेट 100% डालते हैं हम लोग, थोड़ा लाइन छोड़कर डेट डाल दिया अपन ने, ठीक है 100%। अब बताइए आप इसमें, ठीक ना, अब इस तरह अपने फॉर्म डाल दिया है ना, इस तरह का डेट डाल दिया। अब आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे डियर, अगर उसमें नाम आए कि किसको लिख रहा है, नहीं तो आप लोग डियर फ्रेंड कॉमा यहां से आई एम, इस तरह से आई एम फाइन ईयर एंड हॉपिंग सेम देयर, हॉपिंग सेम देयर। फिर आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday, ये लाइन लिख दी अपन ने, I received your letter yesterday, ठीक ना, I received your letter yesterday। यहां पर ये 2 लाइन सब में कोई सा भी लेटर आ जाए, हमें याद नहीं है, कोई सा भी आ जाए, इतना लिखेंगे हम लोग, आई एम फाइन ईयर, मैं यहाँ ठीक हूँ, एंड हॉपिंग शैम देयर, आशा करता हूँ तुम भी वहां शैम SAME, और फिर आगे ये देयर लिखा है, देयर फुल स्टॉप लगाना, फिर लिखना आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल आपका पत्र प्राप्त किया था। इसके बाद यदि आपको थोड़ा सा बहुत याद हो तो ठीक है, नहीं तो भाई वही बात कि लेटर क्या है, वो लेटर के कुछ शब्द लिख देना, फिर पैसेज के कुछ शब्द लिख देना, फिर लेटर में से कुछ शब्द ले लेना, फिर पैसेज में शब्द लिख देना, इस तरह से। फिर सब में एक लाइन चलती है, ठीक है, वो लेटर में आप सब में मोस्टली एक चलता है, प्लीज गिव माय ना, इस तरह का ये आपका सब में चलती है ना, प्लीज गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ना, टू योर पेरेंट्स, ये सभी में चलती बेटा, तो इस तरह से लिख दिया, ठीक ना। फिर नीचे आप एक लाइन छोड़ा, फिर इस तरह से लिखना आपने योर्स, ठीक ना, योर्स लविंग फेथफुली, कुछ भी इस तरह से लिखना है ना, फेथफुली, नीचे नाम क्या है अपना नाम डाल देना, इस तरह का। तो ये हमारा लेटर तैयार हो, हमें तो याद नहीं है, हमने तैयार कर लिया, इतना लिख के आओगे तो डेफिनेटली 2 नंबर मिलेंगे हमको, ठीक ना। तो उधर कितने हो गए थे हमारे, 9 नंबर हो गए थे, 2 इनके मान लो पक्का, तो 9 नंबर पे हम लोग, सॉरी 9 वो हो गए थे, ये 2 ये 11 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, ठीक ना। अब देखिए आप लोग, अब इसके जो अगला जो है ना, आप लोग देखोगे सेक्शन बी में ही हम लोग देखेंगे कि सेक्शन बी में हमारा देखो क्या क्या हमने कर लिया भाई, चलिए देखो हमने क्या क्या कर लिया सेक्शन बी में आप लोगों ने इधर देखो, ये पोस्टर नोटिस कर लेना, एप्लीकेशन लेटर बना देना, पोस्टर नोटिस बना देना, पोस्टर नहीं आ रहा तो नोटिस बनाइए आप लोग, एप्लीकेशन देख लीजिए आप लोग ना, एप्लीकेशन ना बनाओ तो आप इसको बनाना। अब आगे हमारा ये पैराग्राफ आता है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ गेम्स का आ जाए, इंग्लिश लैंग्वेज का आ जाए, या कोई और दूसरी चीज का आ जाए, आप लोग देखना, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ठीक है, नहीं तो उसको अभी लेफ्ट करेंगे हम लोग,
ठीक है ना। क्या आता है, अगर कोई बड़ा सा पैसेज 4-5 लाइन का आता है तो वही हम लिखेंगे, लेकिन ये सब चीजों को बाद में लिखेंगे। जब अपन को पूरा बनाए ना, जब अपन को लगता है कि सर पूरा बना बना कर ही लिख के आ रहे हैं, तो इनके पीछे में बाद में देखेंगे, शुरू में मत करना, क्यों अभी हम नंबर गेन कर रहे हैं, हम लोग बढ़ जा रहे हैं। तो जो नहीं है तो छोड़ो इस चीज को। अब सेक्शन सी में लगाइए भाई, इस तरह के जो खालिस्तान आते हैं इनमें टिक करिए आप लोग, है ना। आसपास के पड़ोस से पूछ ली भाई, मदद ले जाइए, अगर नहीं आ रहा है हमको तो अगर कोई मदद कर दे तो अच्छा है, ठीक है ना। नहीं तो लगाइए, तुक्का तो लगेंगे कुछ ना कुछ। 5 जे हैं, इसमें एक आध सरल सा आता है बेटा, सो दैट वगैरह आ जाए, इसमें देख लेना अगर ना सरल सा आता है, एक बार देख लेना। लगभग ये 5 नंबर की 10 नंबर की ग्रामर आती है, हम लोग ज्यादा तो नहीं मानते, तो 2 नंबर तो पक्का मान लेते हैं कि सर 2 नंबर तो हमको मिल सकते हैं, 2 नंबर तो हमको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर 11 और 2 आपके लगभग कितने नंबर हो गए, हम लोग कहां कितने पे पहुंच गए, 13 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, यानी मिनिमम 13 नंबर पर हम लोग पहुंचे। 13 मान लो, है ना, कम से कम लिए, ज्यादा से ज्यादा 15 मान लो आप, 13-15 नंबर पे हम लोग पहुंचे। अब सेक्शन सी खत्म हो गया, सेक्शन सी खत्म हो गया। अब जो जैसे ये क्वेश्चन आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सेक्शन डी में आता है। सेक्शन डी आप धमाल मचाइए, सेक्शन डी में, सेक्शन डी आपका 44 नंबर का आता है। 44 नंबर को देखिए आप, 44 नंबर में आता क्या है कि देखो पैसेज आएगा, पैसेज आएगा 5 नंबर का, लगाइए इसमें, ढूंढिए, लगाइए। फिर एक और पैसेज आएगा इसमें 4 नंबर का, फिर पोयम आएगी 3 नंबर का। ये आपको टिक करने के लिए आएंगे 5 सेक्शन डी जो 44 नंबर का आएगा ना, फिर इसमें आपके क्वेश्चन आंसर कितने के आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके 32 नंबर के। क्वेश्चन जो आंसर है हमारे वो कितने नंबर के आएंगे, 32। इधर ये पैसेज टिक मारिए, ढूंढिए, लगाइए, पैसेज 4 नंबर का ढूंढिए, लगाइए, और ये 5, 4, 9, 3, 12 नंबर का हो गया, टिक मारिए। अरे भाई ढूंढिए, उनको ढूंढिए, मिलेंगे। यहाँ जो 5 नंबर का जो पैसेज है ना, 4 100% मिलेंगे, 4 के आंसर जरूर मिलेंगे। 4 नंबर का जो पैसेज है 3 के जरूर मिलेंगे, ढूंढिए, शब्दों से शब्दों का मिलान करिए और लगाइए उनको टिक। पोयम में जरूर 2 नंबर की जरूर पक्का विश्वास है। तो 4, 3 और 2, 4, 3, 7 और 2, 9 नंबर का यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए मिल जाएगा। 12 नंबर का अगर 9 नंबर की भी आप नहीं ढूंढ पाओ तो मिनिमम हम लोग इसमें जो है ना, कम से कम 6 नंबर, 12 नंबर में से 6 में से तो तुक्का ही लग जाएगा, लगभग 6-7 में। तो लगभग हम कितने पे पहुंच गए, 13 और 6-7 इधर मिल जाएंगे, तो लगभग हम लोग कितने पे पहुंचे बताइए, 20 नंबर में पहुंचे हम, वो 20 पे पहुंच गए हम लोग। अब जब आप इतने में अगर 20 में पहुंच गए आप लोग, तो डेफिनेटली अब आपको क्या करोगे कि अब जितने भी आपको जो क्वेश्चन, पहले आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आप देखना, उनमें से 20 क्वेश्चन में से क्या हमको 1-2 याद है क्या, जो हमें याद हो वो लिख दो, याद हो। जैसे सरल सरल क्वेश्चन बेटा, विस्तार में आप कुछ टाइगर किंग, कुछ डॉक्टर सदाव, व्हाट आर द थर्ड लेवल रेफर टू, मिस्टर लेम, हुज मिस्टर लेम, जी सरल सी जो है 2-2 1.5 लाइन के, उनको देखो। ऐसे हमारी फ्लेमिंगो में जो 1.5 लाइन के हैं उनको देखो, पोयम में जो 1-1 लाइन के 1.5 लाइन के, उनको एक बार देख लो। कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो करो, 20-25 क्वेश्चन कर लोगे तो आप लोग कम से कम 1-2-3 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। तो अगर उनको आप सही लेके आए तो डेफिनेटली हम लोग वैसे ही पास हो जाएंगे। अगर आपको 20 में से अगर 2-3 क्वेश्चन ही आ गए तो हम डेफिनेटली पास हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सुनो, 10-5 मिनट लग रहा है सर। चलिए अब आप लोग मेरी बात सुनिए। पैसे देखो कैसा आता है, सेक्शन डी हमारा 44 नंबर का आता है। 44 में आता क्या वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आता, कि थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सॉरी, देखिए, देखो ये क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे। अब देखिए मैंने बोला सेक्शन डी में हम लोग जो आ गया, कहाँ आया, ये क्या है, क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है, ये आ गया पैसेज आपको। देखिए माय लास्ट फ्रेंच लेसन है ना, पहले पार्ट का, ये किताबों में से आते हैं। ये जो सेक्शन डी में जो 12 नंबर के जो मैंने बताया ना, टिक द करेक्ट वाले जो पैसेज पोयम, ये किताबों में से आते हैं, ठीक है ना। तो किताब की आपकी परीक्षा दिन में दे रखी है बेटा, आप लोग उनको लगाइए, मिल जाते हैं, वहां से रिपीट हो जाएगा, उन्हीं में से आ जाएगा, विश्वास करिए। परीक्षा दिन है आपके, और मेरे नोट्स हैं, आप उनको लगाइए, ढूंढिए आप उनमें से, ठीक है ना, आपको वहीं से मिल जाएंगे जी। 12 नंबर इनको नहीं छोड़ो आप लोग, इन 12 नंबर में ज्यादा से ज्यादा लेके आओ। अभी 12 में से अपने 6-7 नंबर जोड़े और हम 20 पे पहुंच गए। अगर 12 में से 10 भी ला रहे हो तो आप लोग पास ही होगा, ये समझिए आप लोग, ठीक ना। क्योंकि इतना 1-2 क्वेश्चन तो मोस्टली याद होते ही हैं, नहीं तो इतना अगर 20 पे भी पहुंचेंगे तो 7 नंबर तो बनाने की आपको जो क्वेश्चन आंसर जो मैं अभी बनाना सिखाऊंगा क्वेश्चन का आंसर, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। विश्वास करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, और डेफिनेटली हम लोग जो है ना
गारंटी से हम लोग पास हो जाएंगे। ये देखो पैसेज आ गया, देखो ये देखो पैसेज आ गया, ये पैसेज आ गया, यहाँ से देखो 5 नंबर, 1 2 3 4 और जी 5 है ना। कितने सालों से पढ़ा रहा था भैया, बहुत सारे बच्चों, अभी मैंने पेपर लिया था, पता नहीं क्या क्या लगा गए। अरे कितने सालों सर्विस, सर्विस जो सर्विस शब्द है, कितने साल, इधर देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे है ना, कहाँ मिलेगी, देखो ये 40 ये लिख रहा है 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। अरे 40 साल से। अभी जो पेपर लिया था कुछ पता नहीं क्या बच्चे लिख के आए, 60 लिख गए, 38 लिख गए, ठीक ना। तो क्या हम इतने से थोड़ा सा पढ़ नहीं पाएंगे, 60 लिख गए, 30 लिख गए। अरे 40 साल से, ये देखो ये स्पष्ट दिख रहा है कि उसको सेवा करते, उस टीचर को पढ़ाते, सर्विस करते हुए कितने साल हुए, ये लिख रहा है भाई 40 ईयर्स। आसान, ये 100% मिलते हैं इस तरह के, खालिस्तान वाले 100% मिलते हैं, ढूंढिए 100% मिलेंगे बेटा, है ना। किस चीज को, उसको ट्राइबल थी ना, ये किताबों से आते हैं, जैसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी। फिर देखो आगे, फिर देखो ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का चला गया पैसेज, ये 4 नंबर का आ गया। ये एक अगला पैसेज यहां से देखो, ये पैसेज स्टार्ट हुआ सदाव, डॉक्टर सदाव वाला, जो विस्तार से आएगा आपका, ये इस तरह से 4 क्वेश्चन, पहला दूसरा, है ना। ये देखो कितना, व्हाट एज, किस उम्र में भैया, वो किस उम्र में गए थे, लिख रहा होगा किस उम्र में गए थे वो, ठीक ना। ये देखो कहीं लिख रहा होगा 22 भेजा, सेंड किया उनको, है ना। कितने 22 लगाइए, 22 कहाँ है भाई, ये 22, ये रहा 22 ना, लगाइए, ठीक ना। इस तरह का एक वो पक्का मिलते हैं। कंसेप्ट क्या था उनका, एजुकेशन कंटेंट क्या था, ये देखो एजुकेशन, ये कंसर्न, देखो कंसर्न, यहाँ पर डॉक्टर सदाव एजुकेशन वाज हिज फादर मेन कंसर्न, कंसर्न कंसर्न, शब्दों से शब्दों का मिलान करिए, आंसर आ जाएगा। ये देखो एजुकेशन, ढूंढिए, विश्वास करिए, लगाइए, इन चीजों पर ज्यादा मेहनत करिए बेटा। अगर आपको याद नहीं होते, आप लोग गलत लिखते हो, वहां पर याद भी हो जाते तो उल्टा पुल्टा लिख के आते हो, तो इन पर मेहनत करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ये इस तरह से। अब आपका ये पोयम आ गई, देखो ये पोयम आ गई, ये पोयम आ गई, 4-5 लाइन देखना, है ना। ये लाइन पढ़ना, नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम देख लेना भैया, अगर तुम्हें याद हो तो, तुमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, पोएट के नाम कहां से याद करोगे, लगा दो भैया, टिगरी सरकार का नाम लेकर तुक्का, है ना। मीनिंग आ रहा है तो देख लो, है ना, मीनिंग आ रहा है तो देख लो, नहीं तो लगाइए इनमें तुक्का, अगर नहीं आ रहा है तो, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, तो कहां से आप लोग पोएट का नाम याद करोगे, कहां से क्या करोगे, ठीक है। लगाइए, जितना हो रहा है उतना लगाइए। हमने तो मात्र 6 नंबर जोड़े हैं, 7 नंबर जोड़े, और हम लोग 20 नंबर पे आ गए, ठीक है ना। अब हमें टोटल पहुंचना है 27-30 नंबर पे पहुंचना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब जो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन आंसर इसमें है, क्वेश्चन आंसर आए, फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूं कि बेटा आप लोग देखो, ये क्वेश्चन आंसर चालू गए, अब आप पूरे क्वेश्चन पढ़ोगे, जो सरल सरल जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जो सरल सरल क्वेश्चन आपको लगता है कि सर इस 15 जो क्वेश्चन सर ने दिए उनमें से हमें 5 सरल सरल याद करने, तो 5 ही करो आप लोग, ठीक है ना। दूसरा दूसरा एक चीज और बड़ा पॉइंट वाली चीज है कि आप लोग इसमें जो पैसेज आएंगे ना, वो चैप्टर के आएंगे। जैसे मान ली 5 चैप्टर का आ गया, इंडिगो वाला पैसेज आ गया, या डॉक्टर सदाव वाला पैसेज आ गया, फ्रांज वाला पैसेज आ गया, और ये टाइगर किंग वाला पैसेज आ गया, तो उन्हीं के कुछ आप लोग देखना क्वेश्चन कि क्या उस जो जिस चैप्टर का पैसेज आया है, क्या उसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आया है, तो फिर तो आप उसी पैसेज में से लिख देना उसका आंसर। तो इस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसका थीम क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर का, जो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग, आपको हेडिंग्स जो आएंगी आपकी 20 क्वेश्चन तो लगभग आपको करना होता है, 15-16 तो करना ही होते हैं आपको कम से कम, है ना। तो उनमें देखना आपको क्या हमको कुछ आ रहे हैं, क्या हम इनको सही कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, सही लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उनको लिखिए, फिर हम लोग बनाएंगे। दूसरी बात, अब जब बनाने की बारी आती है ना बेटा, बनाने की बारी आती है तो कोई छोटा क्वेश्चन जो है ना वो मत भूलिए। पहले जब हम लोग बनाएंगे ना तो बड़ी लाइन को, जैसे पूरा जो यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन है और ये पूरी जो लाइन का जो क्वेश्चन है वो उसको बनाइए, यानी छोटा जो क्वेश्चन है ना उसको मत करना आप, है ना। पहले ऐसे ऐसे इन क्वेश्चन को, जैसे जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, जो बड़े जो क्वेश्चन है ना बेटा, उनको बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको क्वेश्चन इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको बनाएंगे। चलो तो एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बना के, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग बनाना सीख लेते हैं, एक क्वेश्चन से ही जो है ना आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर बनाया ना। मैं एक क्वेश्चन आपको बना के बताऊंगा, कैसे हम लोग पैसेज में से जोड़ेंगे ये भी बताऊंगा, और क्वेश्चन में से कैसे जोड़ेंगे, पैसेज में से कैसे जोड़ेंगे, पर इन्हीं को कैसे हम लोग एप्लीकेशन में जोड़ें, कैसे हम लेटर में जोड़ें, कैसे हम नोटिस में जोड़ें, ठीक ना, या कहीं और भी आपको जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक ना। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो आप लोग, कोई भी एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लिया, चलो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इसका मैं आंसर आपको लिख के बता रहा हूं। देखिए
तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी माजरी ऑफ दोज सब्जेक्ट टू, सॉरी एक बार देखो, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी माजरी ऑफ दोज हु वाज सब्जेक्टेड टू मेकअप। चलिए ये क्वेश्चन है मेरा, हमें बिल्कुल याद नहीं है, चलो याद नहीं है, उन्हीं के लिए ये क्लास है, उन्हीं के लिए जो मेहनत कर रहा हूं, उन्हीं के लिए जो वीडियो लेके आया हूं मैं, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से। तो बेटा जब आप क्वेश्चन में से बनाओ ना, तो देखो शुरुआत के दो शब्द हटाते हैं हम, 95% हम लोग कितने शब्द हटाते हैं, दो शब्द। तो चलो इनको हटा देते हैं हम लोग, ये लो दो हटा दिए, 95% दो शब्द हटेंगे। किसी किसी में बेटा 5% कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें 3 शब्द हट जाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसमें 2 शब्द हटेंगे, इसमें 2 शब्द हटेंगे, इसमें 2, इसमें बॉट वर्क डिड, इसमें बेटा 3 हटेंगे, ये यहां तक हटेगा बॉट वर्क डिड, यानी जब तक जो सब्जेक्ट नहीं आता तब तक हटाते चले जाओ। बॉटेज 2 हटेंगे, बॉटेज 2 हटेंगे, बॉटेज 2 हटेंगे, इसमें वाई आर 2 हटेंगे इसमें, ठीक ना, ये हटेंगे आप, मतलब इसका जैसे पोएट आ गया, पोएट, इनके जो इस तरह के जो नाम आ गए ना, तो इस तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए ज्यादातर 95% में 2 शब्द हटते हैं शुरुआत के, फिर हम लोग लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक ना, इसका आंसर चलो इसको मैं बनाना बता देता हूं कैसे बनाएंगे। एक आपको बनाना बता दिया तो सबके आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज, इसको हटा दो, शब्दों को हटा दो, अब आप पूरा क्वेश्चन लिख दो, पूरा क्वेश्चन लिख दो, जैसे यहां से लेके द राइटर लिखते चले जाओ, द राइटर, ठीक है ना, द राइटर मीन, पूरा क्वेश्चन लिख दो भाई, वाई द फेरी फेरी माइजरी ऑफ द हाँ पूछ ऑफ दोज who was subjected to मेकअप। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन ने अभी क्या किया है, अपन ने ये काम, एक काम किया है, अरे भाई यही है मेन क्लास, अब अच्छे से फोकस करिए आप लोग, कैसे हमने क्वेश्चन को बनाया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ना तो आता होगा। ये 2 शब्द हटा दिए, 95% 2 हटेंगे, वॉट आर 2 हट जाएंगे, वाई डू 2 हटेंगे, फ्रॉम वेयर डिड इसमें 3 हट जाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब आती है वहां तक, यहां से आंसर होगा द पेडलर, है ना, इसका, ठीक ना, इसका आप मुझे बना के बताना, एक आध का आप लोग मुझे बना के बताना, ठीक है ना। आंसर है वाई डू थिंक, इसमें ये 3 हटेंगे, वाई डू थिंक द सर्वेंट, ये नाम से लिखते हैं, नाम से, ठीक है, इसमें यहां से लिखेंगे, यहां से, इसमें यहां से लिखेंगे, बाय बाय डगलस, इसमें जहां 2 हटेंगे, तो 95% क्वेश्चनों में 2 शब्द हटते हैं। अब अपन ने क्या किया, इस आंसर को मैं बनाना सिखा रहा आपको, ठीक है, कैसे बनाए हम लोग आपको। देखो शुरुआत के 2 शब्द हटा दिए अपन ने, ठीक है, चलो हटा दिए अपन ने। अब यहां से लेके आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया जी, मैंने पूरा लिख दिया, द राइटर मीन्स बाय द फेरी माजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, इस तरह से लिख दिया। अब आप क्या करोगे, दैट जोड़ देना, आपने एक शब्द जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया हमने, दैट, ठीक है, दैट जोड़ दो, या फिर एक शब्द और है हमारा दैट्स व्हाई, ये जोड़ दो आप, है ना, दैट्स व्हाई, ये बड़ा है ना, मतलब सब में बना रहे हो, सब में दैट में मत जोड़ो, एक में दैट जोड़ दिया, एक में दैट जोड़ दिया, एक में देन जोड़ दिया, ठीक है ना, एक में हुज जोड़ दिया आपने इस तरह का, ठीक है ना, हुज जोड़ दिया इस तरह की, किसी में आपने सो जोड़ दिया। और सुनो, जब क्वेश्चन वाई वाला हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है, वाई, तो आप लोग क्या जोड़ोगे उसमें, बिकॉज, जब पूरा क्वेश्चन लिख दो तो इसके बाद आप जोड़ना बिकॉज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे, ये वाई से क्वेश्चन है, ये वाई से क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप ये शब्द 2 शब्द हटा के पूरा क्वेश्चन लिख देना, फिर यहाँ पे आप क्या जोड़ दोगे, बिकॉज जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, बिकॉज। तो एक शब्द जोड़ना सीखे हम लोग, है ना, जब वाई वाले क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप बिकॉज जोड़ना, इसके अलावा वाई वाला है तो बिकॉज जोड़ना, इसके अलावा आप दैट्स वाई जोड़ सकते हो, देन जोड़ सकते हो, हुज जोड़ सकते हो, सो जोड़ सकते हो, सो मत जोड़ना आप लोग ना, दैट जोड़ सकते, दैट और दैट्स वाई, ये 2 चलने दो, दैट्स और दैट्स वाई, ठीक है ना। दैट जोड़ दिया अपन ने ये काम की चीज है बेटा, यहाँ से आपको नंबर मिलेंगे, हम टीचर को गुमराह कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि किस तरह से जो है ना हमको नंबर दे बनाने के लिए, किस तरह से हमें जो मेहनत करी है, कॉपी भर के आए हम लोग, 3 घंटा लिख के आए, 2.5 घंटा लिख के आए, उसमें किस तरह से हमको जो है ना नंबर मिले हम लोग, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि टीचर गुमराह कैसे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में इतने टीचर पढ़ा रहे हैं, इतनी गाइडें चल रही है कि सबके आंसर अलग अलग है,
और हम लोग गलत बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सबसे पहले टीचर की नजर जाती है आंसर पे कि स्पेलिंग गलती तो नहीं है, एक नजर में स्पेलिंग गलती पकड़ लेता है। बहुत टैलेंटेड टीचर होते हैं, बहुत वरिष्ठ टीचर होते हैं, स्पेलिंग बिल्कुल नजरों के सामने होती है उनके, बिल्कुल ना। तो स्पेलिंग गलती हम करेंगे नहीं। सर स्पेलिंग गलती क्यों नहीं करेंगे? अरे हमने तो पूरा क्वेश्चन उतार दिया, दैट जोड़ दिया, अब फिर हम पैसेज में ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, तो हमें एक भी स्पेलिंग गलती नहीं करेंगे। तो वो नजर तो हट चली गई काम से, वो नजर तो नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो होप सो। अब देखो, अब आप सुनिए, दैट लिख दिया हमने। दैट लिखने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन के जो शुरू के जो शब्द हैं, क्वेश्चन के जो 2-3 शब्द वो दोबारा लिख दो आप। दैट के बाद क्वेश्चन के दोबारा शब्द लिख दो। जैसे द राइटर मीन्स लिख दो, दो मत लिखो, अकेला लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो द राइटर। द राइटर लिख दिया अपन ने, ठीक है, लिख दिया अपन ने द राइटर, ठीक है। दैट से जोड़ दिया अपन ने, क्वेश्चन का एक शब्द लिख दिया द राइटर, ठीक है, द राइटर लिख दिया। अब आ जाइए आप पैसेज में। किस में आएंगे हम लोग? पैसेज में। तो पैसेज ले लो या कोई भी आप लोग, ठीक ना, पैसेज ले लो आप लोग, पैसेज लेंगे, ठीक ना। पैसेज में से ग्रामेटिकल शब्द उठाएंगे आप लोग। कैसे शब्द उठाएंगे? ग्रामेटिकल शब्द। देखो थोड़ा सा इनको क्लीन करना पड़ेगा। चलिए, पैसेज में से हम लोग कैसे शब्द उठाएंगे? जैसे मान ली हमने हमारा कोई भी पैसेज ले लीजिए, पैसेज ले लिया आपने, ठीक ना, ये पैसेज ले लिया। अब पैसेज में आप लोग देखो, जैसे ये पैसेज काय के बारे में है भैया? ये पैसेज है पॉल्यूशन के बारे में, तो पॉल्यूशन मत लेना आप लोग। जो पैसेज जिसके बारे में वो शब्द मत लेना, उसके मेन मेन शब्द मत लेना। ऊपर का जो पैसेज है वो काय के ऊपर है? हमारा नीरज चोपड़ा के ऊपर है भैया, नीरज चोपड़ा मत लिख देना, है ना। तो मेन मेन चीजें मत लिखना, जो मेन मेन जिसके बारे में, वो ग्रामेटिकल शब्द लेना है, ग्रामेटिकल शब्द लेना है। जैसे आपका जो पॉल्यूशन वाला है, इसमें देखो ग्रामेटिकल शब्द आप लोग देखो, देखो, और इज द फॉलिंग ऑफ द लिख दो, है ना, इज द फॉलिंग लिख दो आप लोग, ठीक ना। इस तरह से आगे दैट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सुनो, ठीक है, सुनो, फॉलिंग ऑफ द लिख दिया। फॉलिंग ऑफ द के बाद अपन ने, फॉलिंग ऑफ द के बाद अपन ने यहां से ये स्मोक में वाटर माटर मत लेना, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से मूड सीरियस लिख दिया अपन ने, फॉलिंग ऑफ द ले लिया, जहां पे मूड सीरियस ले लिया हमने, ठीक ना। क्या ले लेंगे हम लोग? देखो यहां पर जैसे हमने क्या ले लिया, उसमें दैट के बाद हमने क्या लिया, दैट के बाद हमने ले लिया, दैट के बाद हमने क्या लिया, द राइटर दोबारा ले लिया था। आप उस क्वेश्चन पे पहुंच देख लेना आप लोग, द राइटर हमने लिया दोबारा से, ठीक है, द राइटर ले लिया हमने। द राइटर के बाद आपने इस तरह से इज द फॉलोइंग, इज द फॉलोइंग, फॉलोइंग, फिर आपने ये दो शब्द, द मोस्ट सीरियस, द मोस्ट सीरियस। चलो देखो सुनो, ये अपन ने क्या कर लिया, पैसेज के कुछ अलग शब्द ले लिए, डिफरेंट शब्द ले लिए, ग्रामेटिकल शब्द ले लिया अपन ने, ये ले लिया। दैट के बाद अपन ने क्वेश्चन का एक शब्द लिखा तो राइटर वो लिख लिया अपन ने, फिर इज द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट। अब इतना 2-3 शब्द ले लिए हमने पैसेज के। अब आप क्वेश्चन में से दोबारा, अब आप क्वेश्चन में से दोबारा शब्द लीजिए। उसमें क्या था क्वेश्चन में, ठीक ना, फेरी माइरी सब्जेक्ट टू मेकअप, ठीक है। तो क्या लगता है, व्हाट क्या था, व्हाट डज द राइटर मींस बाय द फेरी माजरी, ऐसा ही था ना। तो आप लोग ये लिखने के बाद आप दोबारा से वो शब्द ले लो, आप फेरी माजरी लिख दो, फेरी माजरी, फेरी माजरी लिख दो। फिर एक दो शब्द और ले लो, थ्रोन आउट विद, ये ले लो आप लोग, ये ले लो, अलग शब्द लेना है, थ्रोन आउट विद, थ्रोन आउट विद ऐसा ले लिया। फिर क्वेश्चन में से दोबारा, क्वेश्चन में कौन से शब्द बच रहा है, सब्जेक्ट टू मेकअप लिख दो भैया, यहां पर लास्ट में लिख दो, लास्ट में सब्जेक्टेड टू मेकअप, सब्जेक्टेड टू मेकअप। लो, इस तरह से हमारा आंसर तैयार। हमने आंसर कैसे तैयार किया कि दो शब्द हटा के क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने एक शब्द जोड़ेंगे, मैंने क्या बताया, वाई आए तो बिकॉज जोड़ना, नहीं तो दैट जोड़ना। आप दैट जोड़ने के बाद आपने वही क्वेश्चन में से जो शुरू का जो शब्द है वो लिख दिया। लिखने के बाद पैसेज के कुछ अलग से शब्द जो हाईलाइटेड शब्द हो, जैसे नीरज चोपड़ा, पॉल्यूशन, वाटर माटर, ये नहीं लिखना है अपन को। कुछ ग्रामेटिकल शब्द लेना है, कुछ डिफरेंट शब्द लेना है, जैसे फॉलिंग ऑफ द, जिसके मीनिंग पता ही नहीं चले क्या होगा, ठीक ना। और इस तरह से चेक कर, इस तरह से वो नंबर देते चले जाए, कुछ ना कुछ हमें मिलता चले जाए ना। थोड़ा सा गुमराह कर दिया कि पता नहीं बच्चे ने क्या लिख दिया, और हो सकता है यही आंसर हो इसका, ठीक ना। तो इस तरह से टीचर नंबर दे देता है, कम नंबर नहीं देता है, ज्यादा नंबर देने की कोशिश करता है टीचर, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी परेशानी में हम पड़े, कोई बच्चा केस करे कि हमारे तो इतने नंबर आना चाहिए थे, इससे ऐसे नंबर हो गए और उनको परेशानी में आए। तो ज्यादा नंबर देने की कोशिश करता है, आपको पास करने की कोशिश करता है, आप खुद विश्वास करिए। तो इस तरह से हमने पैसेज के ले लिए, फिर क्वेश्चन के शब्द ले लिए, फिर पैसेज के ग्रामेटिकल शब्द ले लिए, फिर इस तरह से हमने लास्ट में जो क्वेश्चन के जो शब्द थे वो ले लिए। इस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर हमने बनाना सीख लिया।
शुरुआत से लेके पूरा मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक ना। अब 20 नंबर पर हम लोग पहुंचे थे, अगर आप 20 नंबर पे पहुंच गए और 18 पे भी पहुंच गए, आप लोग 17 पे पहुंच गए और आप इस तरह से बना बना कर करके आए, तो डेफिनेटली आपको 8-10 नंबर का फायदा होगा, 8-10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 27 पे पहुंच जाओ या 30 पे पहुंच जाओ, 27-30 पे हम जैसे ही पहुंचे, 20 नंबर हमको प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे, हमारे हो गए 50 नंबर, ठीक है ना। प्राइवेट वालों को अलग से नंबर मिलते हैं, प्राइवेट वालों को भी 20 नंबर मिलते हैं, वो भी उनके जुड़ के ही आते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो इधर से हमारे 27, 30, 32, 35 पे पहुंचे, इधर हम 50 से ऊपर हो गए। अब आपके सारे विषय तो कम जो रहने ही कि सर सब में ही हम लोग 27 लेके आ रहे हैं। मिनिमम आपको 50% चाहिए, बहुत सारी वैकेंसी में मिनिमम 50% आपको मांगते हैं, बहुत सारी डिग्री होती है जिसमें 50% मांगते हैं, और ऐसे बच्चे जो पास हो गए इसका मतलब 50 से ऊपर हो गए। तो विश्वास करिए, इस तरह से हम लोग इंग्लिश में बना के आएंगे, पूरा पेपर हम तैयार करके आएंगे, एक आत्मविश्वास से करके आएंगे, विश्वास लेके ही केएस भले हमको याद नहीं है, लेकिन हमने सर की वीडियो देखी थी, हमने बना के जो पूरा बनाकर हम पेपर को करके आएंगे, तो एक आत्मविश्वास से एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है, पेपर को बढ़िया भर के आना है, करके आना है। जब इतना सारा लिख के आओगे, करके आओगे, तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस से ही जो है ना आप लोग बाहर होके आओगे, और जो हमारी जो कॉन्शियस माइंड की जो ताकत होती है, उस ताकत का भी प्रभाव पड़ेगा, और डेफिनेटली आप लोग आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। होप सो पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग बेटा, अगर आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, अच्छे भी आपकी पूरी तैयारी है, तो आप लोग बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे जो है ना पास हो जाए, ठीक है ना। इसके अलावा और लगता है कोई दूसरी वीडियो, तो डेफिनेटली हम लोग देखते हैं, अगर कुछ और होता है तो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।